आज के इस राज्य बजट के बारे में 2026-27 पर राजस्थान के समग्र व सतत विकास को सुनिश्चित करने के करेगा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के विजन को लेकर के 2047 के विजन को लेकर के विजन को आगे बढ़ाएगा। ये बजट 8 करोड़ प्रदेशवासियों की भावना, उनके अनुरूप ही हमारे प्रदेशवासियों के प्रति हमारा कर्तव्य है, उसको लेकर के ये बजट तैयार किया गया है। बजट 2026-27 में महिला, युवा, मजदूर, वंचित, किसान, इन सभी वर्गों के कल्याण को लेकर के इस बजट को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनेगा, इसको लेकर के हमारा लक्ष्य है। वर्ष 2026-27 में बजट का आकार था 6,10,956 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2023-24 के बजट की तुलना में 41% अधिक है। ये बजट 2026-27 के अवरचना को लेकर के, विस्तार को लेकर के, नागरिक सुविधाओं और जीवन स्तर में वृद्धि करने के, औद्योगिक विकास और निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए मानव संसाधन का, ये सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, पर्यटन, कला, मानव संसाधन का को सुरक्षा प्रणाली को लेकर के और विशेष तौर से सुशासन, डिजिटल परिवर्तन, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए, किसानों को कल्याण के लिए, पशुपालन एवं डेयरी के लिए, हरित विकास और पर्यावरण सतत को 2047, ये हमारे मोदी जी का जो सपना है, उसको लेकर $4.3 मिलियन की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये जो बजट पेश किया गया है। मैं समझता हूं कि बजट के घरेलू उत्पादन के लिए और जिस तरह से 21,52,100 करोड़ रुपया संभावित था, उसको 2023-24 से लगभग 41% मतलब आगे है, ये हमारी भावना है। और इसको लेकर के हमने हमारे विशेष तौर से सिरोही जिले के लिए जो घोषणाएं हुई है, उसमें हमारे लिए सिरोही जिले के बजट के लिए सबसे बड़ी घोषणा जो हुई है, वो शिवगंज में गौतम जी जो देवों का वेरा है, उसको लेकर के बार बार वहाँ समस्या चल रही थी। जो कड़दरी, वहाँ लोग, पानी हमेशा बहता रहता है, तो वहाँ लोग फिसल जाते थे, गिर जाते थे और बार बार जो ये समस्या होती है, उसके लिए सरकार ने 16 करोड़ 50 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं उसके लिए सरकार की तरफ से। और विशेष तौर से अलग अलग जो योजनाओं में अलग अलग हमारे जो सिरोही जिले को जो दिया है, वो मैं आप सबको एक छोटा छोटा बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने गौतम जी के लिए भी दिया है और आगे हमारे सिरोही में एक मामावली से वाडेली जो रोड चलती है, उसके लिए भी 60 लाख रुपए दिए है। प्रत्येक विधानसभा में 5 ट्यूबवेल, 11 हेडपंप, मतलब वो एक नॉर्मल दिया है, परंतु आने वाले समय में पहले भी हमें 40 हेडपंप दिए थे और उसको लेकर के हम उसको आगे बढ़ रहे हैं। एक अभी हमने जो नए 33 केवी के जो जीएसएस है, वो हमारे सिरोही जिले में विशेष तौर से एक तो पिंडवाड़ा में मिला है, एक हमारे सड़तरा सिरोही में मिला है और एक बागसीण में अपने सिरोही में इसको जो दिया है। और देवनारायण जो आवासीय विद्यालय है, उसमें साइंस फैकल्टी नहीं थी, तो साइंस फैकल्टी भी अभी इसी बजट में दी है, ताकि आने वाले समय में बच्चों के लिए। और कारागृह जो जेल है, उसके लिए भी आधारभूत कार्य करने के लिए, उसके मुलाकात के लिए जैसे लोग आते हैं, तो उसके लिए एक कक्ष बनाया जाएगा, ताकि जितने भी कैदी है उनको बाहर से अगर उनके परिवार के कोई लोग आए तो आराम से वहां बैठ करके एक कक्ष का निर्माण किया जाएगा। जैसे डाबर कला, मतलब सिरोही जिले में पशु चिकित्सालय जितने भी हैं, उसमें करीब करीब हमारा एक केंद्र को चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने का था, जो बजट में घोषणा हुई, उसको कर्मोन्नत करने की घोषणा हो चुकी है। और सिरोही में गौशाला संवर्धन संबंधित जो विभिन्न कार्य है, वह क्लस्टर के माध्यम से स्थापित कर प्रत्येक क्लस्टर को 10 लाख रुपए देने का योजना जो बनी है, ताकि गायों के लिए भी अच्छी व्यवस्था हो सके। वन्य जीव अभ्यारण्य माउंट आबू सिरोही में जैव विविधता संरक्षण संबंधित विभाग कार्य, जिसमें 10 करोड़ रुपए माउंट आबू के लिए अलग से खर्च होंगे, ताकि भविष्य में इसके लिए इसका एक अलग से रूपरेखा बन सके। जिले के राजकीय विद्यालय में आधारभूत
संरचनाओं और शौचालय, जहाँ भी विद्यालय पूरे राजस्थान में है, वहाँ अगर शौचालय नहीं है और बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था है, तो उसके लिए सरकार ने अभी 500 करोड़ रुपए दिए, ताकि हर विद्यालय में वहाँ ऐसी कोई जर्जर अवस्था में विद्यालय है, तो उसके लिए भी सरकार ने दिए। एक सिरोही में अपना डेयरी प्लांट नहीं था, तो उसके लिए सरकार ने अलग से डेयरी प्लांट के लिए, हमारे जैसे रानीवाड़ा सिरोही लगता है, तो उसके लिए 50 करोड़ रुपए अलग से दे दिए। जो हमारा प्लांट बना हुआ है, उसमें ही इसको सुधार के लिए 50 करोड़ रुपए और दे करके उसको और आगे बढ़ाने की योजना बन रही है, ताकि भविष्य में, ये हमारी भावना है कि उस पर 50 करोड़ देकर हमारा डेयरी प्लांट हमारा सिरोही का बने, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि भविष्य में ये काम हो सके। रेवदर में एक सड़क और पुलिया निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपए का जो घोषणा हुई है। उसी तरह से पिंडवाड़ा में हजारी रोड पर पावटा फली एक करके रानेला तक सड़क निर्माण का 1 करोड़ 50 लाख रुपए, जो सात सांगरी सैमली तिलवड़ा तक सड़क निर्माण, उसके भी 3 करोड़ रुपए अलग से दिए हैं। ऐसे करके आबू रोड मंडार और छाछौर के लिए जो राजमार्ग की घोषणा हुई है, उसमें 535 करोड़ रुपए जो किए हैं। विशेष तौर से सरकार ने हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम किया है, ताकि भविष्य में ये जो रानीवाड़ा मंडार छाछौर जो रोड है, ये बार बार ये समस्या चलती थी, उसके लिए सरकार ने इसके लिए विशेष तौर से 535 करोड़ रुपए सैंक्शन करके इसके लिए व्यवस्था की है। माउंट आबू में एक संत सरोवर जो झील है, उसके पुनर्निर्माण के लिए, एक पार्किंग की व्यवस्था के लिए, पार्क के लिए 7 करोड़ 26 लाख रुपए उसके लिए भी घोषणा की है। और ठंडी बेरी पिंडवाड़ा में जनजाति बालिका छात्रावास, उसके लिए भी 5 करोड़ की जो घोषणा हुई है, ताकि भविष्य में 5 करोड़ रुपए उसके लिए हो सके, और उसकी घोषणा भी हुई है। लुणेरी बांध पिंडवाड़ा में कि जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा। ये क्या लुणेरी बांध है, उसके आगे भविष्य के लिए उसकी एक योजना बन रही है, ताकि पानी कितना एसएमटी पानी रहता है, उसके लिए भी एक योजना बन रही है। इसके अतिरिक्त जिले के विभिन्न मिसिंग लिंक नॉन पैचेबल जो सड़कें हैं, उसके लिए भी हर जो एमएलए है उसको 10-10 करोड़ रुपए अभी घोषणा की है, और भविष्य में उसके लिए भी योजना बन रही है, ताकि भविष्य में उसको 10-10 करोड़ रुपए उसको मिल सके। इसको लेकर के आज ये हमारे पूरे सिरोही जिले का था। मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ, और हमारे पूरे जिले में जिस तरह से सरकार ने जो बजट पेश किया है, मैं विशेष तौर से पूरी राजस्थान सरकार और हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जिन्होंने बजट पेश किया है, दिया कुमारी जी, उनका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आगे भी हमारी भावना है कि सिरोही जिले के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी आगे भी कई तरह की योजना बनी है, उसके लिए भी हम काम करेंगे। इसी सर, सिरोही जिले के इस बजट के अंदर देखा जाए तो सिरोही जिले के लिए एक भी कॉलेज नहीं, पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं, या किसी प्रकार की कोई जो शिक्षा के लिए जिले को महत्व मिल सके, इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई। न किसी भी स्वास्थ्य केंद्र को उप स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य केंद्र में बदला गया, या सीएससी से पीएचसी में बदला गया। एक भी जिले में ऐसी घोषणा नहीं हुई। क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि अभी हमारा रिमाइंडर आना बाकी है। हमारी कोशिश भी है कि उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था हो। एक जैसे मनादर का है, एक कालंदरी का है, ये हमारा चल रहा है, उसके लिए हम हमारी बात भी हुई है, तो भविष्य में इसके लिए भी हम योजना बना रहे हैं, ताकि भविष्य में इसके लिए भी काम कर सकें, ये हमारी इच्छा है। सर, अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो बेवड़ जो चित्र है वो बहुत बड़ा आपराधिक चित्र है। वहाँ से शराब तस्करी या फिल्म तस्करी, जिस प्रकार की जितनी तस्करियाँ होती है यहाँ पे, जहाँ पे जो आए दिन रेप और जो हत्या की घटनाएं होती है, उस पुलिस चौकी को थाने में कन्वर्ट करने की लंबे समय से मांग चल रही है। विभाग के द्वारा कई बार प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन बजट में इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि अभी हमारे जो चौकी के लिए जो चल रहा है, उसमें एक तो मेर मंडवाड़ा है, सिलदर, उसका भी यहाँ से एसपी से प्रस्ताव मांगे गए हैं, और भी जिले के जितने जितने जो बॉर्डर के जो है, उसके लिए भी हमारे प्रस्ताव भेजे गए हैं। उसके को थाना बनाने की मंशा रखती है क्या? अभी तक मैं पहले नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हमारा चल रहा है, उसमें अगर हम भविष्य में कई ऐसी चीजें जो उसको लेकर चल रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्री जी, पिछली बार से इस बार घोषणाएं हुई है बजट में, लेकिन जो पहले की जो घोषणाएं हैं उनमें कुछ तो धरातल पे नहीं पहुंची, और कुछ पहुंची भी है तो वो इतनी स्लो है कि लोगों तक उसका लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कि 32 नाला का पेयजल पानी जो 25 में आ जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं आया। दूसरा, 300 बेड का हॉस्पिटल
मेडिकल कॉलेज में जो 24 तक हो जाना चाहिए था, अब तक नहीं। मैं समझता हूँ कि जो पहले जैसे 24-25 में जो हमारी बजट घोषणाएं थी, उसमें भी हमने जिस तरह से 24-25 की जो घोषणा थी, उसमें भी बहुत बड़ी प्रोग्रेस हुई है। तो उसमें हमारा ये लक्ष्य था कि भाई उसमें हम करीब 41 ऐसी घोषणाएं थी, 1441 जो हमारी घोषणाएं थी, उसमें से करीब 1200 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है और उसके ऊपर काम भी चल रहा है। उसके बाद में 25-26 का बजट आया, उसमें भी करीब 1300 घोषणाएं ऐसी थी जो धरातल पर, उसमें से 1000 घोषणाएं ऐसी है जो वो धरातल पर काम हो गया है, 300 ऐसी है जो नहीं हुई है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। और उसके बाद में हमारा ये तीसरा बजट आया और तीसरा बजट के अंदर भी हमने देखा है कि आने वाले समय में हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि जो जो घोषणाएं हुई उसमें हमारा प्रावधान है कि उस घोषणाओं के माध्यम से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ये हमारी भावना है। अंशु जी, जिले में 2 नगर परिषद है और दोनों पर एक अधिकारी जो लगाया गया है वो भी हाई कोर्ट के अवमानना हो रही है, हाई कोर्ट के आदेश की। और वो अधिकारी राजपत्र अधिकारी भी नहीं है, यानी गजेटेड ऑफिसर भी नहीं है। उसके पास दोनों नगर परिषद का कमान है। आज स्थिति ये है, सिरोही नगर परिषद में संविदा कर्मियों को 5 महीने से सैलरी नहीं है, सफाई कर्मियों को 6 महीने से सैलरी नहीं है और रैन बसेरा में जो कर्मचारी है उनको 13 महीने से सैलरी नहीं है। जब तनख्वाह ही नहीं मिल रही है तो विकास कहाँ, तो दूर की बात। आज दिन तक ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, मैं सिरोही जिले की बात कर रहा हूँ। पहले भी कार्यकाल में कभी आज दिन तक कमिश्नर लगा ही नहीं। जो कमिश्नर 5 साल निकले उसमें भी कमिश्नर नहीं लगा। और मेरी ये कोशिश है कि जल्दी से, जैसे माउंट आबू में अभी उसको आशुतोष को दिया है, सिरोही में भी जल्दी कमिश्नर लगने वाला है। ये मेरी भावना है कि जल्दी से कमिश्नर लगे और शिवगंज के अंदर भी कमिश्नर लगा, अपने आयुक्त को लगा दिया है, ताकि शिवगंज भी हो गया, मेरे सिरोही भी हो जाए और माउंट आबू हो गया। ये भावना है। आपके कार्यकाल के 2 साल गुजर गए हैं और 2 साल के अंदर आप आयुक्त तो नहीं लगा पाए। मैंने आयुक्त लगाया, कैसे नहीं लगा? पिंडवाड़ा में भी उसको दिए और 7 लगे। पिंडवाड़ा में भी जो अभी लगाया नगर पालिका वाला, मैंने तो ये कमिश्नर जो देखो मेरी बात सुनो, मैं जैसे आया तो योगेश आचार्य यहाँ कमिश्नर लगा हुआ था। सुनो मेरी बात। उसके बाद में वो जैसे ही गया तो उसके बाद में आशुतोष आचार्य आया। कमिश्नर नहीं है ना, आयुक्त आप वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। कमिश्नर का है। पहले 5 साल क्या की? पहले 5 साल जो चीजें चली उसका नतीजा तो सेम बड़ा भुगत चुके हैं। आप भी उसका भुगतना चाहते हैं क्या वापस इस? तो आने वाले समय में मेरी एक भावना है कि जल्दी इसका कमिश्नर लगे और मैंने उसका नाम भी दे दिया और जल्दी लग जाएगा। तैयारी वही है। सर, इस बजट में सीएससी और पीएचसी के लिए कई घोषणाएं की है कि जो तात्कालिक मरीज है उनको, गंभीर मरीज है उनको यहाँ जांच सुविधा मिले। अपने जिले की 12 सीएससी ऐसी है जिनमें आधी जांचें हो रही है, आधी जांचें अभी भी नहीं हुई। सरकार ने निर्धारित कर रखी है 37 जांचें, उनमें से बायो केमिस्ट्री की 14 जांचें एक भी सीएससी में नहीं हुई। इस बारे में क्या? ये ऐसा अगर मेरे ध्यान में आएगा कि भाई 37 जांचें जो सरकार ने की है उसमें से अगर कोई नहीं हो रही है तो उसके लिए खिलाफ हम एक्शन करेंगे। अगर जैसे हमारे वो सीएमएसओ है, अगर जिले की ऐसी है तो उसके खिलाफ एक्शन करेंगे और जल्दी उसका निर्णय लेकर के बताएंगे आप। जिले में 12 सीएससी है और मैं बता दिया आपने, मैं समझ गया उसे।